नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद मेरठ के सिवाल खास कस्बा में और मेरे साथ हैं अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे इंती उर्फ इंतज़ार अहमद जी, जिनसे जानेंगे लगभग क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं, जनता का प्यार, जनता का सहयोग अगर उनको मिलता है तो किन किन समस्याओं को कस्बे से दूर किया जाएगा। तमाम बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद जानने की कोशिश करते हैं अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे इंतजार जी से कि किन किन समस्याओं को देखते हुए चुनावी मैदान में है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। जानना चाहूँगा सर, किन समस्याओं को देखते हुए आपका मन बना कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, जनता मुझे सपोर्ट करती है, तो मैं किन समस्याओं को दूर करूँ? देखो, मुद्दे तो बहुत हैं कस्बा सिवाल खास जी अगर आप यहाँ आके देखोगे कस्बे के अंदर तो आपको कोई भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। जी यहाँ कोई भी मंडी नहीं है, जी यहाँ कोई भी बस स्टैंड नहीं है, जी और कोई भी यहाँ ढोरों का अस्पताल नहीं है। जी तो हमारे कस्बे में तो कुछ है ही नहीं। जी जो चीज़ होनी चाहिए जनता के लिए वो कुछ है ही नहीं। कोई इतना बड़ा कोई रोज़गार नहीं है, कोई बड़ा उद्योग नहीं है, तो कस्बे में है ही क्या। जी ये जो है 60 साल से जो भी यहाँ काम हुए हैं तो जनता के सामने नाली खरंजे, बस इतना काम होता है। जो चेयरमैन बनता है उसकी सोच भी यही होती है, भाई थोड़ा बहुत पैसा जनता में दे दो। गरीब लोग होते हैं उनको भगा लेते हैं, भगाने के बाद में जो है अपने वो चेयरमैन बन के बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वही जो खरंजे हैं उन्हीं खरंजों पे ऊपर से दूसरे तेल लगा दी, उन्हें दाब दिए। नई बस्ती जितनी है उसके अंदर कोई कार्य करते नहीं, क्योंकि इन्हें तो पैसा, जब इन्होंने पैसे दे दिया, एक बिजनेस बना दिया। ये बिजनेस नहीं, ये तो सम्मान के लिए है। हमारी जनता हमें चुनती है तो हमें इसलिए चुनती है कि हम अपना एक अच्छा रहबर चुने, जी, जो जनता का काम कर सके, जो जनता के बीच में रहे, जनता का काम कर सके। जी आज राजनीति ऐसी नहीं है, राजनीति आज ऐसी हो गई है जो दो पैसे किसी को दे देगा। दरअसल खुलेआम वोट बिकता है कस्बे के अंदर, आज ऐसा माहौल बन गया है। तो आप जो चुनावी मैदान में हैं, तो क्या जनता की आप इस सोच को बदलने के लिए हैं? हाँ, जनता की सोच को हम बदलेंगे। हम आपको बताते हैं कि आते हैं लोग, पैसे देते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, 5 साल अपने घरों के अंदर रहते हैं, जनता के बीच में नहीं रहते। अगर वो जाते हैं, कहते हैं भाई हम तो पैसे से बने, पैसा दिया और हम जीत गए। तो जनता का तो काम करते नहीं, जनता लूटती है, पुलिस पीटती है जनता को, एक को पकड़ के ले जाती है, 20,000 50,000 रुपये दिलवाते हैं, छुड़वा देते हैं। हम आएंगे तो हम ऐसा काम करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, जनता का काम करेंगे, 5 के 5 साल उन लोगों के बीच में रहेंगे और जो उनकी समस्या है उनको हल करेंगे। आज हम चेयरमैन नहीं हैं, हमारा इतिहास है, आप ठा के देख लें सिवाल खास का। हम जनता के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। जिसको जो समस्या है, अगर एक रात को भी किसी को परेशानी हुई, पेट में भी दर्द हुआ, तो हम उनके बीच में पहुँचते हैं। किसी को अगर थोड़ी भी परेशानी जहाँ भी हुई है, वहीं हम लोग उनके बीच में रहते हैं। हम आएंगे, हम आपसे वादा कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से वादा कर रहे हैं कि ये जनता अगर हमें इस लायक समझेगी, हमें अपना कीमती वोट देगी, तो हम हर टाइम इनकी सेवा करेंगे। और रही हमारा मुद्दे यहाँ कराने क्या है, हमारा मुद्दा है यहाँ मंडी नहीं है जी। मंडी की बहुत बड़ी समस्या है। ये 50,000 की आबादी है इस कस्बे की। अगर एक अच्छी मंडी हो, आसपास का किसान, हमारे यहाँ का भी किसान सब्जी बोएगा, वो अपनी यही मंडी में बेचेगा तो उसको आमदनी ज़्यादा होगी, उसका किराया भी बचेगा मंडी में लेकर। जी, तो वो बहुत बड़ी समस्या है। एक बात करें यहाँ पर कस्बे में शिक्षा को लेकर, शिक्षा का तो आप ये देख लो, शिक्षा है कहाँ है। शिक्षा के लिए आप एक सर्वे कर लो, 5 साल में कोई जो मौजूदा चेयरमैन है या उससे पहले पूर्व चेयरमैन और भी चेयरमैन रहे हैं, 5 साल के अंदर पूरा कार्य कर जाते हैं अपना। उसके बीच में कभी भी वो प्राइमरी स्कूल में भी नहीं जाते कि भाई आप लोग क्या पढ़ा रहे हो, क्या व्यवस्था चल रही है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप जाकर सर्वे कर लो। अगर कस्बे से, सिवाल खास कस्बे से यहाँ पर विधायक भी रहे हैं गुलाम मोहम्मद जी, जी जी, उनके द्वारा कस्बे के लिए कोई विकास नहीं, गुलाम साहब एक लाए, वो एक योजना लाए थे, लेकिन क्या उसमें वो भी फेल हो गए, नहीं कर पाए। फैजाम इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल भी माने जाते हैं, शिक्षा से उनका लगाव भी रहा है, तो क्या वो यहाँ से इस क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं? जी जी जी। तो क्या क्षेत्र के लिए कोई शिक्षा के लिए कोई काम किया है? किया है, उन्होंने किया है कि लाए हैं, वो एक कॉलेज लाए हैं जी, डिग्री कॉलेज लाए हैं। लेकिन क्या है कि वो उनके
शासन में तो कार्य चलता रहा, फिर बीच में जो है सत्ता पलट गई, तब से वो रुका हुआ है। और हम तो उनसे उम्मीद करते हैं कि विधायक जी जल्दी से जल्दी उसे कार्य को पूरा कराएं। तो महिला डिग्री कॉलेज है, अगर वो आएगा तो शिक्षा का लेवल भी बढ़ेगा हमारे। सर उसी के साथ बात करें यहाँ पर पेयजल व्यवस्था को लेकर, तो क्या यहाँ पर पेयजल व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, तो क्या समस्याएं हैं पेयजल व्यवस्था को लेकर? समस्या तो पेयजल की तो इतनी समस्या है कि आप देखोगे तो अगर एक हल्की सी भी बारिश होती है तो सारा डूब जाता है कस्बा। इतनी समस्या है। निकासी को कोई व्यवस्था नहीं है? निकासी की हम आपसे वादा कर रहे हैं, निकासी मौजूदा चेयरमैन ने तो निकासी बंद करा दी जी। नहर का पानी जो नहर में जाता था वो बंद करा दिया। अगर वो चाहते तो पूरी जनता को बुलाते। एक और पहले मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें भी कहा था अगर वो मौजूदा चेयरमैन थे, वो अगर चाहते तो पूरी जनता, हम लोग भी उनकी साथ कंधे से कंधा मिला के वहाँ खड़े हो जाते और हम डीएम साहब को, एसडीएम साहब को बुलाते, समझाते कि अगर इसको यहीं फ़िल्टर करके नहर में गिर देंगे तो हमारा कस्बा बच जाएगा, नहीं तो सर ये पूरा डूब जाएगा। तो शायद वो हमारी बात मान लेते। अब उन्होंने क्या काम करा, किसी को बुलाया नहीं, एक आदेश आया। आदेश तो पहले से भी आते थे नगर पंचायत में, लेकिन कभी बंद नहीं हुआ नहर का पानी। और भी चेयरमैन रहे, उन्होंने बंद नहीं किया, लेकिन इन चेयरमैन साहब ने वो बंद करा दिया। किसी को बताया नहीं, अगर वो बताते तो पानी बंद नहीं होता, नहीं एक फिल्टर प्लांट लग जाता और ये पानी वहाँ चला जाता, तो ये कस्बा बच जाता। यानी कि कस्बे की जो निकासी है वो पूरी तरह बंद हो चुकी है? निकासी बिल्कुल पूरी तरह बंद है। ये यहाँ से सीधा वाया लोहडा होते हुए जब हिंडन नदी में ये पानी पड़ता है, हम आएंगे, कोशिश करेंगे इस पानी को जो है नहर में गिरवाने की। अगर वहाँ भी नहीं गिरा तो फिर इन नालों को चौड़े करा के और वाया लोहडा ले जाके इस पानी को हम हिंडन में गिरने का काम करेंगे। आज नाले नहीं, वो नाली बना दी इन्होंने, जो हमारे भाई ने बड़े बड़े नाले बनवाए थे, उन नालों के ही अंदर आरसीसी खड़ी करवा के है ना 1.5 फुट और 2-2 फुट वो छोटे करा दिए। आप जाकर सर्वे कर लो, यहाँ से लेके पूरा कस्बा पार कर लेना, लोहडे वाले नाले तक देख लो, उनकी नाली बना दी है छोटी छोटी। तो निकासी कहाँ से होगी? उसके बाद सर बात करें तो पेयजल व्यवस्था को लेकर, जो पीने का पानी है, क्या आप बता सकते हैं इस वक्त पीने के पानी का टीडीएस लगभग कस्बे से क्या निकल रहा है? टीडीएस तो कस्बे से बहुत ख़राब निकल रहा है जी। और नगर पंचायत को सोचनी चाहिए, सैंपल भेजने चाहिए। हमारे यहाँ जो है एक साल में 8 से 10 मौत कैंसर से हो रही है। तो पानी की तो इतनी ख़राब आ रहा है पानी, तो टीडीएस तो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि बहुत दिक्कत आ रही है। सर अगर आप जीतते हैं और जनता आपको चाहती है, जनता आपको वोट करती है, तो गरीबों के लिए आप क्या लेकर आएंगे? गरीबों के लिए एक तो हमारा रहेगा, गरीबों के लिए शिक्षा फ्री करना चाहते हैं जी। हम एक अपनी एक कमेटी बनाएंगे, उसे गठित करेंगे। उसके बाद जो है जो भी हम लोग उसमें पैसा इकट्ठा करेंगे। अगर गरीब का बच्चा है वो पढ़ना चाहता है तो उसके लिए हम किताब का इंतज़ाम करेंगे। वृद्धा विधवा विकलांग के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? उसकी भी जो भी योजना आएंगी नगर पंचायत में उनको भरा जाएगा और उन्हें दी जाएगी। अभी जो है जैसे अपनी नगर पंचायत में जो है छोटे छोटे व्यापारियों के लिए फॉर्म आते हैं, लोन आते हैं सरकारी, उनमें जो है छूट होती है। किसी में 1 लाख का 10,000 की होती है, 2 लाख का 25,000 की होती है। तो जो छोटी छोटी परचून की दुकानें हैं इनके लिए आते हैं, तो हम लोग उनको भी लोन कराने का काम करेंगे। ये जो हमारी योजना चल रही है, इस 5 वर्षीय योजना में गवर्नमेंट द्वारा कस्बे के लिए काफ़ी मकान दिए गए हैं जी, जिनको चेयरमैन द्वारा बनाए भी गए हैं जी। तो क्या सभी मकान मानक के अनुरूप बनाए गए हैं? ये तो मानक के अनुरूप तो नहीं बनाए गए, कुछ बनाए गए हैं, उनसे पैसा ले लिया। मेरे पास आते हैं कि जी 25,000 रुपये ले लिए, 20,000 रुपये ले लिए, मुझे एक किस्त मिली, उसके बाद मिली भी नहीं। कुछ ऐसे लोगों के बना दिए जिन्हें ज़रूरत भी नहीं। आप सर्वे करके देख लो, ऐसे ऐसे लोगों के मकान हैं उन्हें ज़रूरत नहीं, जो ज़रूरत है जिनको उनका मकान नहीं बने। आज लोग फार्म जाते हैं क्या। तो जैसे काफ़ी समय से आप समाज सेवा कर रहे हैं, कस्बे के बीच रहे हैं, आपके बड़े भाई भी 3 योजना हाँ मेरा बड़े भाई रहे हैं, कस्बे से चेयरमैन रह चुके हैं। तो क्या आपने इन सभी समस्याओं को होने दिया? नहीं, हम एक्टिव अब हुए हैं जी, समझे नहीं। हम तो एक अच्छे कार्यकर्ता थे जी। हम तो पर्दे के पीछे एक अच्छे कार्यकर्ता थे और अपने भाई को इलेक्शन लड़ाते थे। बाकी उसके बाद हम लोग इस पे इतना ध्यान नहीं देते थे, हम तो व्यापारी आदमी, व्यापार करते हैं। तो अब जनता ने कहा कि आप आओ भाई, आप लोग जैसे हैं अच्छे लोग भी हैं, आने चाहिए।
तो हमने तो मना किया कि भाई हम तो व्यापारी लोग हैं, हम हमारा इससे मकसद नहीं। तो अभी जो आपने मन बनाया है, जी जनता अगर आपको सपोर्ट करती है, जनता आपको चाहती है, जनता आपको वोट करती है, तो जो समस्याएं आपने बताई उन सभी समस्याओं पर काम किया जाएगा। समस्याओं पर काम किया जाएगा। बहुत समस्या है इस माइंड में, बहुत समस्या है जी और सारे हम ऐसे काम करेंगे कि लोग कहेंगे एक बार अगर हमें सेवा का मौका दे दिया ना इस जनता ने, तो ये हमें अब नहीं हमारे बाद भी कभी याद करेंगे कि हाँ सिवाल खास में एक ऐसा बंदा भी पैदा हुआ था। ऐसे काम हम सिवाल खास में करेंगे और सारे ऐतिहासिक काम करेंगे। आप देखिए हमने 2 कब्रिस्तान के गेट बनाए हैं, अभी हम चेयरमैन नहीं हैं, आप जाके सर्वे कर लीजिए। जी, तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ इंती और इंतज़ार जी, जो कि कस्बे से अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं और जिन जिन समस्याओं को जनता के बीच रहकर, जिन जिन समस्याओं को जनता के बीच जाकर ये दिखा रहे हैं, उन तमाम समस्याओं को जनता के बीच रहकर सही कराने का जनता से वादा भी कर रहे हैं। जनता इनको प्यार, जनता इनको सपोर्ट और जनता इनको वोट करती है आने वाले चुनाव में, आने वाले इलेक्शन में। तो ये उन तमाम समस्याओं पर काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखते रहिए मेट्रो लाइफ न्यूज़, दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट।